नहीं, 96 से हम कैसे हारे? हम तो देश की अखंडता से जीतते आ रहे हैं लगातार। और अभी आपने बहुत अच्छी बात कही सोशल की। तो अब अगर आपके क्वेश्चंस तो आपने एक साथ बहुत सारे कर दिए। मैं पहले एक पैरामीटर पे आऊंगी, सोशल की अगर बात करूं तो सोशल मीडिया पर लोगों ने बखूबी देखा कि आम आदमी पार्टी का चरित्र चेहरा क्या रहा है। आपने कहा कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सशक्त है, एक्टिव है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं परपरगंज विधानसभा में जिस भी बूथ फोकस बूथ पर काम कर रही हूँ, लगातार मैं हर घरों में जा रही हूँ और उनका ये कहना है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि हमने आम आदमी पार्टी को चुना। क्योंकि हम तो सोचते थे कि अखबार पे सोने वाले अरविंद केजरीवाल जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे घर की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे को जैसे किनारे किया, वैसे दिल्ली की जनता को भी किनारे करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोग का काम किया है। और जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि आज वो खुद सीएम की कुर्सी पर नहीं है, वो कहीं जाकर संविधान के तहत अपनी बात नहीं रख सकते हैं, किसी संविधान की पैरामीटर पर वो बैठकर एक कलम से एक पेपर साइन नहीं कर सकते हैं। और वो दिल्ली की जो जनता है उसको गारंटी दे रहे हैं कि मैं 2 बजे जी आपके साथ खड़ा रहूंगा। खड़े तो तब होंगे जब आपकी कलम में ताकत होगी। जब आपकी कलम कुछ लिख ही नहीं सकती है तो फिर इस दिल्ली का वो क्या ही हाल होगा, वो आप बखूबी जान सकते हैं। जब फोकस बूथ की अगर हम बात करें तो पार्टी की एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहां बहुत कम मार्जिन से, या ये कहिए कि कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूजिंग वे में 5, 7, 10, 50 वोट से हम पीछे रह जाते हैं। उस फोकस बूथ पे हम सभी लोग आके प्रवासी के तौर पे काम कर रहे हैं। और आपका कहना कि रणनीति क्या है? हमारी रणनीति कुछ नहीं है। हमारी रणनीति सिर्फ ये है कि घर घर तक पहुंचकर, जैसे उन्होंने लोगों को बरगलाया कि बिजली पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री, हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपको जो भी चीजें देंगे वो हर एक पैरामीटर पर देंगे। उन्होंने कहा कि हम बहनों की बातें नहीं करते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरा देश उठा लीजिए। इवन जब 2014 में आदरणीय मोदी जी ने पहली शपथ ली, उन्होंने कहा कि इस लाल किले से मैं अनेकों बातें कहने के बाद एक कदम ये बात कहना चाहता हूँ कि मोदी का एक कदम एक्स्ट्रा भारतीय महिलाओं के सम्मान में होगा। और वो आपने देखा कि सम्मान में 3 तलाक जैसे मुद्दों ने बहुत इजी वे में लिए। तो अगर यहाँ की इस विधानसभा की बात करें, बहनों से मिली तो उनको लगा कि नहीं, हमारे घर का जो यूनिट है वो बहुत कम आएगा, पानी हमें फ्री में मिलेगा, ये फ्री। तो फ्री की राजनीति में आपको पता है कि फ्री में सिर्फ देश का हमेशा बंटाढार हुआ है। और आपने कहा कि वो बहुत बार क्या बोलते हैं, ऐसे आते रहे या सत्ता बनाते रहे। वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए थे, वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन में उन्होंने सत्ता बनाई थी। जो लोगों को उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, उनके सत्ता सुख क्या है, वो समझने, सीखने में और परखने में कहीं ना कहीं देर हो गई। उन्होंने अन्ना हजारे जी को वोट दिया था। तो मेरा ये कहना है कि आपके क्वेश्चन तो बहुत धारदार है, लेकिन उससे धारदार हमारी हमेशा नीति और अखंडता रही है। हम लोग हम सिर्फ दिल्ली को ही लेकर नहीं चलते, हम हमेशा ये कहकर चले कि आपका परिवार भाजपा का परिवार। हमने कोशिश करी है कि आपका परिवार भाजपा का परिवार न सिर्फ कहते हुए उसकी हम नीति और रीति को भी सशक्त तरीके से आपके घर तक पहुंचाएं। आपने कहा कि आपने भी अभी थोड़ी पहले आपने कहा कि आपने भी ये बोल रखा वो बोल रखा। आज आपने बजट देखा होगा और उससे ज्यादा मिडिल हम जा भी उन्हीं लोगों के घर में रहे, उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम भी आपके बच्चे, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन कमल हमेशा माँ लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में विद्यमान रहा है। और हम महिलाओं से, स्पेशली वुमेन कार्ड नहीं खेल रहे, उन महिलाओं से कह रहे हैं कि हमने आपको उस लक्ष्मी की तरह पूजा है। अगर हम बहुत ज्यादा पैरामीटर चेंजेस करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव जो है वो सुनिश्चित हो जाते हैं। तो हम सोचकर बहुत प्री प्लान तरीके से चीजें करते कि ऐसा नहीं हो कि हम आम आदमी पार्टी तरह दिल्ली को नोच घसोट लें, क्योंकि हमें आपके बीच रहकर आपका बेटा बनकर रहना है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी आपका बेटा है, तो बेटा तो घर में जितने परिवार होते हैं सबके लिए ऐसी आकलन करता है कि किसी को कहीं भी कोई कम ज्यादा ना। केजरीवाल भी आपको याद होगा अपने आप को बेटा ही कहते हैं। एग्जैक्टली, वो भी अपने आप को बेटा कहते थे, लेकिन बेटा कहने वाले ने, आप बताइए मोदी जी पे कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप आपने देखा हो? किसी ने कहा हो कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया या मोदी जी ने कोई अपना बहुत बड़ा आलिशान का, चलिए घर भी छोड़ दीजिए, उनके हर एक मिनिस्टर पर सब जो दूर रहिए, शाहीन बाग आपने सबने बहुत पास में देखा था, तब भी हमने यही कहा कि शांति बरतिए, आप भी हमारा परिवार है, आप भी हमारा परिवार, लेकिन उधर से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा था। तो हम फिर कह रहे हैं कि हम सभी के साथ सबका विकास की जो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव आप लोग ज्यादा शायद इसलिए आप सबको पैनिक लग रहा, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं लग रहा कि चलिए कभी कभी बेटे बदलने से पता तो चले कि माँ की असली सेवा और अच्छी सेवा करता कौन है। तो दिल्ली की जनता आप जान जाएगी कि दोनों ने अगर अपने आप को बेटा कहा तो असली में बेटा और अच्छा बेटा बनकर दिखाया किसने, और मोदी जी ने दिखाया है। रही बात योजनाओं की, देखिए कार्ड कुछ नहीं होता कि उन्होंने कहा हम फ्री में देंगे, हम ये फ्री में देंगे। हम क्या करते हैं, हम कोई एक योजना लाते हैं और उसको एक प्रदेश में पहले लागू करते हैं। तो जैसे हम जब लाडली बहन योजना लाए और हमने उसको मध्य प्रदेश में लागू किया, आपने देखा, मैं वहां खुद प्रचार में रही हूँ प्रवास पर दमोह विधानसभा में, तो हमने बहनों को 1500 रुपए से शुरुआत करी और वो बहुत
फ्रिक्वेंसी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो चलता रहा। तो हमने कहा कि अब इस 1500 को बढ़ा के क्यों नाम थोड़ा और ज्यादा कर दें। एक बहन कहीं नहीं कुछ तो एक सिलाई मशीन खरीदते ही अपने परिवार का समायोजन कर सकती, तो हमने उसको 2500 कर दिया है। आपने अभी हमारा जो कार्ड अभी आप पढ़ कर आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बाहर संकल्प पत्र लगाए, आप लोग पढ़वा रहे हो सबको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़वा रही, और हम लोग दे रहे हैं, बांट रहे हैं बकायदा। हम लोग वारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। उसमें लिखा है कि 6 हम लोग जो प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, उन बहनों को हम लोग 21,000 रुपए प्लस उनको हम लोग 6 बार के लिए पोषण किट दे रहे हैं। वो हम उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी देते आए हैं। वो हम उन बहनों के लिए दे रहे हैं जिनके घर में रियल में जरूरत है। तो आप ये सोचिए, बेटा बेस से काम करा, यानी माँ के आंचल में पलने वाले बच्चे के लिए सोच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी हम आपको 800 यूनिट फ्री देंगे, हम कह रहे हम सब कुछ करेंगे, फंक्शनली करेंगे, जिसमें हमारा कोई मिनिस्टर कल को अपना भ्रष्टाचार करके अपना घर ना भरे, आपका घर भरने आएगा। और आप देख रहे हैं कि लगातार 2014 से अब तक आप एक भ्रष्टाचार बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब तक कोई निशानदेही पर आया हो। तो बस यही है। और आप सब मैं चाहूंगी कि बल्कि वर्तमान की जो विधानसभा है बहुत पैनी नजर है, बहुत पैनी तरीके से चुनाव हो रहा है। और जो यहाँ के प्रत्याशी है, मैं जितने दिन से मैं यहाँ प्रवास पर हूँ, वो यहाँ के पार्षद रहे, उन्होंने घर घर जाकर काम किया है। घर घर जाकर पहले से ही कई सारी ऐसे पैरामीटर्स पर उन्होंने काम किया जो उनके कार्यक्षेत्र में आते भी नहीं थे। मतलब किसी की जिम्मेदारी किसी का बेटा उठाता रहा है। तो आप हमारे साथ निकल कर चलिए, मैं तो कहूंगी आप हमारे साथ कदम ताल मिलाइए और देखिए कि लोगों में ये है कि नहीं, इस बार हम अपने बेटे और मोदी के भाई को ही यानी कि नेगी जी को ही चुनने वाले हैं। रीजन ये है कि हमने जो कहा है, हम अगर लाल किले से दहाड़े हैं तो पूरे प्रदेश में वो दहाड़ आपको सुनाई दी है। अगर हमने लाल किले से कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा तो नहीं हुआ है। हमने कहा है बहनों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी चलेगी तो चली है। हमने कहा है कोई परिवार, किसी परिवार के बच्चे को कोई दुख नहीं होगा, कोई युवा कहीं नहीं भटकेगा, तो हमने वही किया है। और हमने आपके घर के बाहर अगर एक बैनर लगाया है, एक स्टिकर चिपकाया है कि आपका परिवार हमारा परिवार, तो हमने आपका परिवार हमारा परिवार की रीति नीति पर लगातार काम किया है। और दिल्ली की जनता इस बार जिस तरह से भरोसा जता रही, हो सकता है आप अगली बार में कहीं लड्डू खाते हुए इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा ये देखना कि बहनें जो कहकर गई थी कि महिलाएं जब कुछ बदलाव के लिए निकलती हैं तो पुरुष समाज भी समझता है कि अगर बहनों को इतनी जल्दी बात समझ में आ गई है तो कहीं ना कहीं बदलाव की नीति में झांसी की रानी ने किए हैं बदलाव। हमें जहां हम कार्यकर्ता से अलग हटकर अगर आदरणीय मोदी जी को सिर्फ देखें और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतों को पढ़े तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे देश में ऐसी ही सरकार रहनी चाहिए जिसमें हमारी बेटी का अगर कोई दुपट्टा टच करे तो दूसरे चौराहे पे गोली लगनी चाहिए। हमारी बेटियां रात को 12 बजे घर से जाके काम करें। हम चाहते हैं हमारी बेटियां सुनीता विलियम्स की तरह आसमानों में उड़े, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दिल्ली में ये बदलाव आपको बहुत जल्द सिर्फ इस विधानसभा परपरगंज में नहीं, आपको हर जगह नजर आने वाला।